अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक अरसल व्लॉग्स। कैसे हैं फैमिली? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खुश खुरम होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत मज़े वाला होने वाला है और इनफैक्ट स्पेशली जो वर्कर्स हैं जो एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने लाइफ में इधर आके काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप सबके साथ। ठीक है, आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो भाई एमिरेट्स में हैं, ठीक है, और जो एमिरेट्स में अभी नहीं आए तो वो उनको पता होना चाहिए कि अगर हम एमिरेट्स में आए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज़ वो फेस कर सकते हैं एमिरेट्स में आके। ठीक है, ये किसी भी एमिरेट्स में आके मतलब इन शॉर्ट हम जब पाकिस्तानी हैं या कोई भी दूसरी कंट्री के, वो नॉर्मली दुबई कहते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं। सही है, तो अगर हम आम सेंस में कहें कि या दुबई जाने के लिए कौन सी जो मुश्किलात आती हैं, और स्पेशली जब यहाँ आके आपको डिफरेंट जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, वो कौन कौन सी मुश्किलात हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो हमारी होने वाली है। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो है वो ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा वक्त ना लूँ, और जो चीज़ें मेरे माइंड में है, जो चीज़ें मैंने इधर एक्सपीरियंस की हैं, तो वो आपसे शेयर कर सकूँ। अच्छा, सबसे पहले जब आपने एमिरेट्स में आना है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप आ रहे हैं इधर, लेकिन आप किसके लिए आ रहे हैं ना? आप आ रहे हैं फाइनेंस के लिए आ रहे हैं, आप आ रहे हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए आ रहे हैं, आप आ रहे हैं अच्छी सैलरीज़ के लिए आ रहे हैं। अभी इधर जो लेबर्स की सैलरीज है, जो मैंने लेबर्स मतलब जो स्टार्ट अप हेल्पर वर्कर्स, कोई भी लेबर बेसिकली द मिनिमम कैटेगरी जो होती है, अगर आप उसके लिए आ रहे हैं तो उसके लिए आप आ रहे हैं तो आपने उसको देखना उसकी सैलरी कितनी है। इधर मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा, डिफरेंट लोगों से मेरी इधर बात हुई, इधर सैलरीज बहुत बेसिक है। ठीक है, बेसिक सैलरीज मतलब आपको कहते हैं ओवर टाइम देंगे, आपको कहते हैं ये देंगे, कुछ भी नहीं देते। अगर हम टोटल लमसम सैलरीज की बात करें तो कुछ कंपनी को छोड़ के, जो कि बहुत कम कंपनीज हैं जो अच्छी कंपनीज में आती हैं, तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो आपको 1100 तक 1100 तक सैलरीज देती हैं। ठीक है, और आपसे काम भी 10-11 घंटे तक लेती हैं, और 1100 सैलरीज अगर आपको देती है तो आप देखें कि लेबर्स के लिए कितना मुश्किल है। ठीक है, उसके अंदर उसमें नो डाउट वो अकोमोडेशन भी देती है कंपनी। ठीक है, लेकिन आपने देखना है कि 1100 में से आपको बचता क्या है? क्या बचता है 1100 में से? लेबर की सैलरी 1100 इनफैक्ट बहुत कम है। सही है, और मैं एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, मैंने इधर चीज़ें देखी हैं बहुत, और मुझे ये फील होता है कि लेबर की सैलरी 1100-1200 हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक है, किसी भी बिहाफ से अगर हम हेल्प करना चाहें वो करते हैं, लेकिन आप भी कमेंट्स में बताएं कि जो मेरी फैमिली है वो कमेंट्स में बताएं, अरसल फैमिली के, आप लोगों की सैलरीज कितनी है? अगर आप इधर काम कर रहे हैं या आप इधर आना चाह रहे हैं तो आप कितनी सैलरीज ले रहे हैं? ठीक है, आप भी मुझे बताएं, और कितनी ऑफर लेटर आपको मिला और कैसे मिला है, ताकि अगर आप कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम आपसे कांटेक्ट करूँगा, मैं आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट करूँगा और आपको मज़ीद गाइड करूँगा कि कैसे है कैसे नहीं। अच्छा, आप देखें कि 200, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब 200, 250, 300 दिरहम तो इधर खर्चा हो जाता है। ठीक है, आपके जो एक्सपेंस है, अगर आप कंजूसी करते रहें, कंजूसी करते, जितनी मर्जी कंजूसी कर लें, 200-250 से आपने 300 आपका खर्चा, पीछे कितना आपका बचा? 800 दिरहम बचा। अब ये 800 दिरहम से आप अगर हम पाकिस्तान कंट्रीज़ की बात कर लें तो उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो मैं नो डाउट मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी रोज़गार है। ठीक है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, सब कुछ है, लेकिन आप ये देखें कि इधर आपको क्या इनफैक्ट आपकी पॉकेट में आ रहा है। तो आप अपने फ़िलहाल फ़िलहाल आप पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, जैसे भी जो भी कर रहे हैं, तो उसे एक कंपेयर करके आए कि यार अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें पाकिस्तान में हम इतने पैसे ले रहे हैं, ठीक है, बाहर हम क्या ले रहे हैं, बाहर हमें क्या मिलेगा? अगर आप पाकिस्तान में भी उसके इक्विवेलेंट, ठीक है, एक इनकम आपकी आ रही है, तो आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं अपना सारा कारोबार कुछ भी आप कर रहे हैं या कोई एम्प्लॉयमेंट उधर कर रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के और इधर मुल्क में आ जाए। बाय द वे, परदेश की जो लाइफ है, सॉरी ये डस्ट
थोड़े सा चल रही है आउटसाइड, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, तो इसकी वजह से मुझे कफ आ रही है बार बार, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। अच्छा, फिर वापस करते हैं अपने टॉपिक। तो आप ये चीज़ लाजिम देखें ये चीज़ कि आपको बचता क्या है। अब ये 800 दिन 800 अगर पाकिस्तान के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 56,000 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 56,000 होता है, ठीक है, तो नियर 50 लगा लें, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक एक्सपेंस है, आपने इधर उधर कहीं भी नहीं जाना, घूमना नहीं है, सिर्फ काम पे जाना, काम से वापस आ जाना, काम पे जाना, काम से वापस आ जाना, ठीक है। तो अगर आप मंथ में एक राउंड भी बाहर करते हैं तो फिर आप देख लें आपको क्या बचता है। अच्छा, तो इसलिए सॉरी, इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, आने से पहले एक दफ़ा अपनी जो इनकम आप पाकिस्तान में अर्न कर रहे हैं उसे मस्ट कंपेयर। हाँ, जो तो पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी इनकम नहीं कर रहे या इससे बिल्कुल लो कर रहे हैं, तो वो तो आ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली, आने से पहले काफ़ी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए कि यार ये कंपनी उधर एग्जिस्ट भी करती है। काफ़ी भाई मैंने देखा है जो इधर कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, बेचारे एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, उधर से तो आ गए, ठीक है, वीज़ा भी लग गया और इधर आके एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं। तो इसलिए कंपनी को इंटरनेट पे चेक करें, ठीक है, कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है, और वो एग्जिस्ट करती है इधर या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर देखें कि उसका क्या है, उसके आगे मज़ीद उसका सेटअप क्या है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। कुछ लोगों ने कंपनीज के नेम्स तो बनाए हुए हैं लेकिन वो कंपनीज है ही नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड हुई हैं, आगे उसके वो वर्किंग ही नहीं कर रही। तो इधर बहुत स्कैम भी होता है, तो इसलिए खुदारा अपने पैसे ज़ाया ना करें और अच्छे से सोच समझ के इधर आए प्लीज़। सॉरी। और सेकेंडली जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ तो लेबर के हवाले से, कि लेबर इधर जो प्रदेश है वो इतना इजी नहीं है, ठीक है। आप जो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, ठीक है, एक रूम में काफ़ी मतलब 5-5-6 लोग रहते होते हैं, ठीक है, और खाना पकाना, कपड़े धोना, हर चीज़ मोस्टली कुछ कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है, ये बेसिक फैसिलिटीज़, और मोस्ट ऑफ कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती, सही है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। तो ये जब आप आते हैं, आप ये ना सोच के आए कि हम दुबई जा रहे हैं और इधर बड़ी इस फल्क बॉस इमारतें हैं, उधर जाके हम इंजॉय करेंगे। नहीं भाई, इधर आपको मेहनत करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है, और काफ़ी काम करना पड़ता है, और फैमिली से दूर, ये मेन पॉइंट है, फैमिली से आपको दूर रहना पड़ता है, ठीक है। और फैमिली से दूर रह के आपको कमाना पड़ता है, ठीक है। और ये आसान नहीं होता कि अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हैं तो वो आप समझें कि ये बहुत आसान है, ये आसान नहीं है। ये कमाना इस तरह आसान नहीं है। अगर आपको 5-10 हज़ार या कुछ ऊपर मिल रहे हैं पैसे एक्स्ट्रा, तो वो आपको फैमिली से दूर रहने के मिल रहे हैं, सही है। तो तीसरी मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैं अक्सर इधर देखे कि लोग इधर आते हैं, ठीक है, बैचलर्स आते हैं, नो डाउट, ठीक है, और बैचलर आके 1-2 साल काम करते हैं, काम करके मुल्क में चले जाते हैं, ठीक है, मुल्क में जाके शादी करते हैं, थोड़े सी अपनी रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, वो मुल्क में जाके शादी कर लेते हैं, मुल्क में जाके शादी करते हैं और 10-15 दिन के लिए उधर रहते हैं, 1 महीने के लिए रहते हैं और वापस आ जाते हैं। मेरे भाई, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी आपके लिए भी जुल्म है और आपके पार्टनर के लिए भी जुल्म है। ऐसे इस तरह की चीज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। और शादी अगर आपकी एज कम है, आप कम एज में आ गए हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, इधर अर्न करें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अर्निंग के बाद आप क्या करना है, आपने अर्निंग के बाद जब एक प्रॉपर आपकी अर्निंग होगी, सेविंग होगी 4-5-6 साल के अंदर, फिर आप मुल्क जाएं, वहाँ पे छोटा मोटा सेटअप बनाएं, शादी करें। अगर आप अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं, इधर आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है, सैलरीज में अच्छी है सैलरी है कि आप इधर रह सकते हैं, तो फिर आप इधर आ जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, सॉरी, तीसरी ये होगी शादी के हवाले से। चौथी चीज़, ठीक है, लेबर्स अभी इधर आती है, लेबर काफ़ी लेबर ऐसी है जिसके अकाउंट वगैरह नहीं बनते। आपकी बेसिक सैलरी इतनी कम होती है कि आप जो है वो अकाउंट वगैरह नहीं बना सकते। और भी काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आप इधर आप गेन नहीं कर सकते, आप वो नहीं ले सकते। तो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको इंटरटेन नहीं किया जाता इधर, सही है, क्योंकि आपकी लो वेजेस है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर बेसिकली अगर आप 140 साल पहले चले जाएं तो बॉर्डर की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। बॉर्डर बेसिकली गरीब के लिए, अमीर के लिए बॉर्डर उन्होंने बनाया ही नहीं, सही है। वो बिज़नेस पे आ सकता है, वो बिज़नेस स्टोर पे आ सकता है, वो इन्वेस्टर के तौर पे आ सकता है, ठीक है। और गरीबों के लिए उन्होंने बॉर्डर बना दिया हुआ है,
ठीक है, वो कैसे इधर आए, क्या करें, कैसे करें। तो मेरे भाई ये सोच के समझ के आपने इधर आना है, आपने ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं आ जाना कि हम उधर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, देख लेंगे। हर चीज़ की एक प्लानिंग करें, प्लानिंग करने के बाद उस पर अमल करें। और शादी का मैं आपको बता रहा था, शादी का थोड़ा मुकसिर हो गया। शादी करके आप इधर आते हैं, फिर मैंने काफ़ी लोग देखे हैं इधर के वो आके 2-3 महीने काम करते हैं, फिर उनको पीछे से उनके कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है। इट्स नॉट ईजी, आफ्टर मैरिज वी हैव टू कम बैक। सो आपने क्या करना है, आपने एक इधर रह के एक अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू जनरेट करके आपने मुल्क में जाके अपने कोई अच्छा सा सेटअप बना के शादी करके उधर स्टे करें, उधर स्टे कर लें, 1 साल स्टे करें, 2 साल स्टे करें। जब आपको लगे कि अब अगर वो उधर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, तो आप वापस आ सकते हैं। वापस आके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और 5वीं चीज़, अगर मैं बोल नहीं रहा तो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि लेबर यहाँ पे मैंने देखा है 9-9 साल 10-10 साल बेचारी काम कर रही है। इवन डैड कुछ लेबर ऐसी है जो 15 साल से काम कर रही है, सही है, और 15 साल से इधर काम कर तो रही है बेचारी, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। कुछ लोग हैं जो इम्प्रूवमेंट पे चले जाते हैं, जैसे एज अ फोरमैन बन जाते हैं, सुपरवाइज़र बन जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था, थोड़ा सा कैम आ गया था और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई, इसलिए कैम ऑफ हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था बेसिकली कि 5वीं चीज़ क्या है? 5वीं चीज़ ये है कि इधर लोग आते हैं, ठीक है, स्पेशली जो अनस्किल्ड आते हैं या एज ए लेबर आते हैं, वो बेचारे 10-15 साल से इधर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट ग्रोथ नहीं है उनके पास। अब ग्रोथ 10-10 साल 15-15 साल से उनका क्या काम है? बस काम करना है, रूम में आना है, काम करना है, रूम में आना है, फिर काम पे जाना है। और ये सारी मतलब जो लाइफ जो टेन्योर है वो इधर स्पेंड करते हैं, वो ऐसे स्पेंड करते हैं। दैट्स नॉट गुड। आप इधर आएँ, ठीक है, आप इधर आके इधर का जो मेन चीज़ है वो लाइसेंस है, ठीक है। पहले तो काफ़ी मुश्किल होता था कि कंपनीज़ के ये NOCs और ये आपका क्राइटेरिया, वैसे क्राइटेरिया, ऐसे क्राइटेरिया। अभी उन्होंने थोड़ी सी नरमी की है इस चीज़ में कि आप लाइसेंस ओपन कर सकते हैं। तो आप आगे कोशिश करें यहाँ पे आके 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर रेवेन्यू क्रिएट करें, सेविंग करें थोड़ी बहुत, और सेविंग करके अपना लाइसेंस ले लें। लाइसेंस आप ले लेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा, आप काम करते रहेंगे, लाइसेंस 6 महीने 1 साल पुराना हो जाएगा। जैसे ही वो आपको थोड़ा स्किल्स आते रहेंगे और साथ उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हो सकती है। आप किसी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं एज अ ड्राइवर, ठीक है, और आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो आगे सबसे जो फर्स्ट फोकस है आपका सेविंग्स पे, और सेविंग के बाद लाइसेंस पे होना चाहिए। ये एक अच्छी ये चीज़ है जिससे आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। और तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में चल रही थी, तो मज़ीद मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसी टॉपिक पे पार्ट 2 लेके आऊँगा, और पार्ट 2 में भी मज़ीद जो लेबर्स की इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे साथ बनी रहिएगा, और काइंडली ये मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए पैसा चीज़ें कर रहा हूँ। और मुझे इंकरेज करने के लिए आपने क्या करना है? मुझे इंकरेज करने के लिए डेफिनेटली आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। और जो चैनल का मेरा लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वो भी शेयर करें, ताकि कुछ लोगों को, जिन लोगों को भी नहीं पता, उनको पता चल जाए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट सी वीडियो में कोशिश की है कि आप लोगों को चीज़ों को बता सकूं, और मज़ीद क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मज़ीद पॉइंट हैं जो मैं आपसे पार्ट 2 में या नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अल्लाह ताला आपके लिए और आपके पूरी फैमिलीज़ के लिए जो है वो आसानी पैदा फरमाए, और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अरसल व्लॉग्स में। अब के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।